और इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है आज रिया को समन भेजने के बारे में, और साथ ही क्या पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है या फिर थोड़ी देर बाद ये सिलसिला शुरू होगा? रिया और सुशांत जाने के पहले झगड़ा हुआ था। नहीं जानता। हाँ? झगड़ा हुआ था दोनों। कुछ तो बता दो। हम लोग चले जाएंगे। विद्या हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है रिया के घर के बाहर से। विद्या, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस रिट्रीव हुए हैं इसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। हालांकि उनके वकील अब सफाई में काफी कुछ कह रहे हैं, लेकिन क्या इसी तरह के और व्हाट्सएप मैसेजेस भी आने वाले वक्त में सामने आ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है डिलीट कर दी गई हों एक बार पूछताछ शुरू हुई सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से। जी बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले में ठीक से खंगाला गया तो ज़रूर इस मामले में बहुत सारी चीज़ें मुंबई पुलिस ने भी काफ़ी कुछ निकाला था, और इसके बाद अब सीबीआई क्योंकि टेक ओवर कर चुकी है इस पूरे मामले को, तो जाहिर सी बात है कि पुराने सारी बातें जो 2000, क्योंकि ये लोग जानते एक दूसरे को थे 2013 से, हालांकि उनके रिश्ते जो हैं वो बाद में ही डेवलप हुए, लेकिन ये लोग जानते थे एक दूसरे को, पहले पार्टियों में मिलते थे। तो जाहिर सी बात है रिया और सुशांत एक दूसरे को कब से जानते थे, ये सब बातें, और रिया किन किन लोगों से और बातें कर रही थी, क्या क्या बातें कर रही थी, ये सब जानने के लिए रिया के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं, व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स हैं, ये सब खंगालने की कोशिश कर रही है सीबीआई, और उसी से उन्हें कोई क्लू मिलेगा, इसका पूरा भरोसा है एजेंसी को। और यही वजह है कि फ़िलहाल कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है कि ये जो टेक्निकल डिटेल्स हैं इसके ज़रिए उन्हें कुछ जानकारी मिल सके। याद रखिए इस पूरे मामले में फ़िलहाल रिया से पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि ये पूरा बैकग्राउंड फ़िलहाल तैयार कर रही है सीबीआई। उन्हें सब जानकारी जब मिल जाएगी तब एक साथ वो रिया के पास जाएंगे सारे सवालों की फहरिस्त को लेकर। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सौरभ, आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या आज रिया को समन भेजा जा सकता है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, और क्या आज इस गेस्ट हाउस में पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है? जी नेहा, सबसे ताज़ा इन्फॉर्मेशन अगर जो हम आपको दे दे तो जो इन्वेस्टिगेशन, जो क्वेश्चनिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद है, और यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी जो उस वक्त उस घर के अंदर मौजूद थे, आज दोबारा सीबीआई ने उनको यहाँ पर बुलाया है। सिद्धार्थ पिठानी जस्ट अंदर गए हैं, जहाँ पर अब दोबारा उनसे जो है क्वेश्चनिंग की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार जो उस घर में मौजूद थे, चाहे वो नीरज हो, दीपेश सावंत हो, केशव हो और सिद्धार्थ पिठानी, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये बहुत ज़्यादा अहम है, और इसलिए इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आज जो इन्वेस्टिगेशन का छठा दिन है, और आज भी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो बनाने की जो कोशिश है वो सीबीआई करते जा रही है, क्योंकि जो क्या साइकोलॉजिकल जो चीज़ थी सुशांत के अंदर वो चल रही थी, तो जून 13 से लेकर जून 14 तक क्या कुछ हो रहा था वो मिनट्स बाय मिनट सीक्वेंस सीबीआई बना रही है। और इसके लिए आज दोबारा सिद्धार्थ पिठानी को जो है सीबीआई ने बुलाया है पूछताछ के लिए। जो सीबीआई है वो हमें साफ तौर पे बता रही है कि रिया को भी बुलाया जाएगा, लेकिन उस वक्त वो उस घर में मौजूद नहीं थी। तो जब उनकी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बन जाता है, पूरा रिक्रिएशन का एविडेंस उनको मिल जाता है, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जो पूछताछ करनी है वो हो जाती है, मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी क्वेश्चनिंग होनी है, वो होने के बाद रिया से भी पूछताछ की जाएगी। दूसरी सबसे अहम जानकारी, जो ड्रग्स एंगल इसके अंदर पूरा आ रहा है कि क्या सुशांत को कोई ऐसा ड्रग सब्सटेंस दिया जा रहा था जिनकी नॉलेज उनको नहीं थी। अब ये सबसे बड़ा अहम सवाल आ गया है, तो इसके चलते जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया है वो इसके अंदर पूरी जांच करेगी। उनकी आज एक मीटिंग होने वाली है। और एक और गाड़ी आप देखिए केशव आ गए हैं यहाँ पे, और लगातार देखिए पूछताछ का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एक के बाद एक लोग अब यहाँ पर आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है पूछताछ का सिलसिला चालू हो जाएगा, और पूछताछ करने के बाद इनको बाहर भी लेके जाया जाता है, सुशांत के घर पर लेके जाया जाता है, जहां पर वो सीक्वेंस बनाते हैं, वो पूरा रिक्रिएशन होता है कि जून 13 और जून 14 को क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं नेहा किस तरीके से सीबीआई का जो शिकंजा है वो बढ़ता जा रहा है, और वो कंटिन्यूस लोगों को ग्रिल कर रही है, और पूछताछ लगातार जारी है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर हलचल अब तेज हो गई है, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है।
वहां सिद्धार्थ पिठानी मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। सौरभ, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आज वो कौन कौन से नाम हैं जिनसे पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि सिद्धार्थ तो वहां पर पहले से ही मौजूद है, नीरज को भी बुलाया जा सकता है, आप ये भी जानकारी दे रहे हैं। अभी केशव वहां पर पहुंचे हैं, और कौन से वो नाम हैं जो आज पूछताछ की लिस्ट में शामिल हैं? देखिए, सबसे पहले जो उस वक्त उस घर में मौजूद थे उनसे तो पूछताछ होनी है। सबसे जो करीबी थे वो सिद्धार्थ पिठानी, चाबी वाले को जिसने बुलाया वो थे सिद्धार्थ पिठानी। जो कुछ भी सुशांत के बारे में जानते थे, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, घर को रिलेटेड हो, रिया से लेकर जो बातचीत चल रही हो, सब कुछ अगर जो कोई जानता है, जिनसे बहुत कुछ जानकारी सुशांत शेयर भी करते हैं, तो वो है सिद्धार्थ पिठानी। तो वो बहुत ही ज्यादा अहम होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ईडी ने उनसे पूछताछ कर ली है, मुंबई पुलिस ने ये देखिए, ये वापस ये गाड़ी जारी है और ये उनको अभी ये उनको पूछताछ के लिए बाहर लेके जाया जा रहा है। देखिए, इस तरीके की हलचल यहाँ पर सीबीआई में आप देख सकते हैं, ये जो डीआरडी गेस्ट हाउस यहाँ पर लगातार होती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सीबीआई ऑफिशियल्स यहाँ पर उनको लेके आते हैं, लेकिन इसके बाद उनको कहीं और लेके भी जाते हैं। एक होता है मुंबई पुलिस, एक होता है वो जहाँ पर सुशांत की मौत हुई, वहाँ पर उनका घर, जहाँ पर ये पूरा रिक्रिएशन होता है। तो ये सारा जो सिकंजा है सीबीआई का, वो बहुत ज्यादा कसता जा रहा है। वो मिनट्स बाय मिनट्स अपडेट लेते जा रहे हैं, पूरा सीक्वेंस बना रहे हैं। तो लगातार आज के दिन भी यही पूछताछ होती रहेगी। और साथ ही जो सैमुअल है और जो उनके घर के जो मैनेजर है, पूर्व मैनेजर हो या उससे पहले के मैनेजर हो, जो अकाउंटेंट हो, सबसे लगातार सीबीआई पूछताछ करती रहेगी। नेहा, तो आज भी यही सिलसिला बरकरार रहेगा। मुंबई पुलिस के जो कुछ ऑफिशियल्स है नेहा, वो काफी ज्यादा अहम है, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो इस केस के आयो थे, 55 दिन से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद वो इन्वेस्टिगेट करते रह रहे थे। 45 के ऊपर स्टेटमेंट ले चुके हैं, उनका स्टेटमेंट लेना बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन उनमें से जो एक ऑफिसर है, उनको कोविड-19 हुआ है, वो अस्पताल में एडमिट है, इसलिए वो आ नहीं सकते। नहीं तो आज उनकी डेट थी, आज उनको समन किया गया था कि उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी पूछताछ होती रहेगी। दूसरी सबसे अहम जानकारी जो ड्रग्स एंगल आ रहा है, देखिए, ईडी ने जब रिया चक्रवर्ती से 2 बार पूछताछ की थी, तो ईडी ने जब डॉक्यूमेंट्स की जो तलाशी ली थी, तब उसमें सामने आया कि ये जो पूरा परिवार है, वो इनको कहीं ना कहीं ड्रग्स दिया जा रहा था। ये बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा नेक्सस है। अब इनको ड्रग्स कौन दे रहा था, जो वीड्स की जो सिगरेट होती है वो उनको कौन दे रहा था, वहां तक उन तक पहुंच कैसे रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब उसी बीच सुशांत के परिवार ने एक आरोप लगाया कि एक ऐसा सब्सटेंस सुशांत को दिया जा रहा था जिनको उनको बारे में उनको पता भी नहीं था कि उनको क्या दिया जा रहा था, और वो उसके वजह से उनकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसी बीच जब ये खबर आ रही थी, तो सुशांत के वकील ने रिया चक्रवर्ती के वकील ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि रिया चक्रवर्ती ने आज तक कभी ड्रग्स लिया नहीं, आप चाहे तो ब्लड टेस्ट करवा ले। तो अब बहुत ज्यादा उलझ गया है, और इसलिए अब जो ये नोडल एजेंसी जिसे कहा जाता है ड्रग्स के मामलों में, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया है, वो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। और इसी के चलते अब उनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। एक प्रॉपर टीम को गठन किया जाएगा, एक प्रॉपर टीम का जो सीनियर ऑफिसर्स से लेके मुंबई के ऑफिशियल्स रहेंगे, वो एक पूरी टीम बनाई जाएगी, और वो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि कैसे इनको ये ड्रग्स जा रहे थे, क्या सुशांत कैसा ड्रग्स ले रहे थे जिनसे उनकी हेल्थ को काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। तो मामला और ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। ईडी, सीबीआई, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, तमाम लोग इस पूरे मामले की जांच करी है, और बहुत सारे एंगल्स में जांच हो रही है। नेहा, ठीक है, बहुत सारी अहम जानकारियां यहाँ पर सौरभ हमारे संवाददाता देते हुए, और साथ ही तस्वीरें डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज 6ठे दिन की पूछताछ जारी है। सिद्धार्थ पिठानी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सिद्धार्थ पिठानी दरअसल वो शख्स हैं जो काफ़ी सारी जानकारियाँ दे सकते हैं सीबीआई को, क्योंकि वो उसी घर में रहते थे, उस वक्त भी मौजूद थे जिस वक्त सुशांत की मौत हुई थी। कई सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो इस वक्त सीबीआई खंगालना चाहती है, और साथ ही सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के स्टेटमेंट्स को मैच करना चाहती है। अगर इसमें फर्क पाया जाता है, तो दोबारा फिर उन्हीं मामलों पर उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे सवाल किए जाएंगे, दोबारा नए सिरे से जांच की जाएगी, और ये मालूम लगाया जाएगा कि आखिरकार दोनों के स्टेटमेंट्स में फर्क क्यों है। जिस सुबह
सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था, उस वक्त भी सिद्धार्थ पिठानी और नीरज उसी फ्लैट में मौजूद थे। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी ने ही चाबी वाले को बुलाया था और उसके बाद तमाम सवाल इसी को लेकर सीबीआई अब सिद्धार्थ पिठानी से कर रही है। दोबारा पूछताछ की जा रही है क्योंकि कई सारे फर्क पाए गए हैं स्टेटमेंट्स में और ऐसे में सीबीआई कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर कोई मिसमैच है तो उसको लेकर भी तमाम सवाल किए जा रहे हैं। गेस्ट हाउस की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर कुक नीरज समेत सिद्धार्थ पिठानी पहुंच चुके हैं। 4 लोगों से सीबीआई की पूछताछ होनी है जिसमें नीरज सिंह का नाम भी जुड़ चुका है, लेकिन नीरज तक अभी तक समन नहीं पहुंचा है। ये कहा जा रहा है कि आज हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को भी समन भेजा जाए, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए और उनसे भी अहम जानकारियां हासिल की जाएं। लेकिन उससे पहले सीबीआई अपना ग्राउंड वर्क पूरा करना चाहती है क्योंकि अब जो नए व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर अब सवालों की जो लिस्ट है वो बदल सकती है क्योंकि अब इसमें ड्रग्स एंगल भी शामिल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।